हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 54 यानी कार्यपत्रक संख्या 54 को। आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है, साथ ही साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। आज की इस वर्कशीट में हम दोहराई करने वाले हैं, पुनरावृत्ति करने वाले हैं वाक की। वाक 4 पंक्तियों का काव्य होता है जिसको गाया भी जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 54 यानी कार्यपत्रक संख्या 54 है। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें हम लद्यद द्वारा रचित वाक की पुनरावृत्ति यानी दोहराई करने जा रहे हैं। आज की दिनांक है 11 नवंबर 2020। यहाँ पर कवित्री का जीवन परिचय पहले हम जानने की कोशिश करेंगे, उनके जीवन के बारे में, उनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में। तो कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवियत्री लद्यद का जन्म 1320 में हुआ था। इनका जन्म कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था, यानी ये मध्यकालीन युग की कवियत्री रही हैं। उनके जीवन में हालांकि कोई ठोस प्रमाणिक यानी कि हमारे पास ठोस प्रमाण नहीं है, तो प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। लद्यद को कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे इनको ललेश्वरी कहा जाता है, लल्ला के नाम से भी जाना जाता है, लल योगेश्वरी या ललारिफा के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। लद्यद की काव्य शैली वाक को कहा जाता है। जो इनकी काव्य शैली है, जिस तरीके से इन्होंने रचना की है, तो उसको वाक कहा जाता है। अब वाक क्या होता है? वाक 4 पंक्तियां होती है मुख्य तौर पर। उन 4 पंक्तियों को हम गा भी सकते हैं, तो ये वाक शैली कहलाती है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह लद्यद के वाक भी प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने एक संदेश दिया है। उन्होंने जाति, धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। यानी उन्होंने संदेश दिया है कि केवल भक्ति ही मुक्ति है, और जात पात या धार्मिक संकीर्णता है, ये भक्ति के मार्ग में बाधाएं हैं जिनसे हमें पार जाना है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। जैसे कबीर जी ने कहा है कि धार्मिक आडंबर हैं वो ईश्वर के पाने का रास्ता नहीं है, बल्कि ईश्वर हमारे आसपास है, हमारे अंदर है। तो अगर उसे पाना है तो हमें सच्चे मन से उसको याद करना होगा, हमें सच्चे कर्म करने होंगे। तो इन्होंने भी ऐसे ही कहा है कि ये जो धार्मिक आडंबर है, रीति रिवाज है, ये ईश्वर को पाने का एक रास्ता नहीं है। तो इसलिए उन्होंने इनका विरोध किया है। प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। अगर हमें ईश्वर को पाना है तो उसके लिए सबसे बड़ा जो रास्ता है वो है प्रेम, प्यार। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लद्यद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। तो ये भी एक विशेषता है। यानी इन्होंने जो इनकी विशेषता काव्य शैली की बात की जाए तो एक तो वाक शैली का प्रयोग किया है। दूसरा जो विशेषता है कि इनकी भाषा आम जन की सरल भाषा रही है। इन्होंने ना संस्कृत का उपयोग किया है, ना ही इन्होंने प्रयोग किया है फारसी भाषा का। यही कारण है कि लद्यद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। आज भी वहाँ के लोग हैं लद्यद की कविताओं को आमतौर पर अपने जीवन में, अपने व्यवहार में अपनाते हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ भी मानी जाती है। यानी आधुनिक जो कश्मीरी भाषा है उसके प्रसार का, उसके विकास का एक जो श्रेय है वो लद्यद को भी जाता है। तो ये थी हमारा आज की जो पाठ दिया गया है, कविता का अंश दिया गया है, वाक दिया गया है, उनके कवयित्री का जीवन परिचय। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम कविता को समझने की कोशिश करते हैं। ये पहला वाक दिया गया है। वाक, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि वाक 4 पंक्तियां होती है, और जिसको हम 4 पंक्तियों का काव्य होता है जिसको हम गा भी सकते हैं, गाया जा सकता है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। यहाँ पर कवित्री ने अपने इंतजार का, अपने प्रयास का वर्णन किया कि कब उनका परमात्मा से मिलन होगा,
कब उन्हें उनकी भक्ति का फल मिलने वाला है। यहाँ पर कवि कह रही कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री ने अपने जीवन की जो डोर है उसको कच्चे धागे की रस्सी के तौर पर बताया है कि जैसे कच्चे धागे की रस्सी होती है वो कभी भी टूट सकती है, ऐसे ही मनुष्य के जीवन की डोर है वो कभी भी टूट सकती है। जाने कब सुने मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। और कहते हैं कि ये जो रस्सी है उससे मैं जीवन की नाव को खींच रही हूँ और मुझे पता नहीं कब ऊपर वाला, कब ईश्वर मेरी पुकार को सुनेगा और मुझे इस दुनिया से, इस भावसागर से, इस संसार रूपी सागर से पार लेकर जाएगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की राह है घिरे। यहाँ पर कवित्री ने पानी टपके कच्चे सकोरे का मतलब है जो मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी का बर्तन जिसको आप घड़ा भी कह सकते हो। कवित्री कह रही है कि जैसे घड़े से बूंद बूंद पानी टपकता है तो उसका पानी कम हो जाता है, वैसे ही जो सांसें कम होती जा रही है, जीवन कम होता जा रहा है और मेरे प्रयास, ईश्वर को पाने के प्रयास है, वो सफल नहीं हो रहे हैं। जी में उठती रहे हुक कि एक पीड़ा उठ रही है, उसका हृदय तड़प रहा है क्योंकि वो ईश्वर से मिलना चाहती है, ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहती है, लेकिन उसके प्रयास सफल नहीं हो रहे। तो ये था हमारा इस काव्यांश का आसान भाषा में अर्थ की क्या कहना चाहती है कवित्री यहाँ। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ पढ़ते हैं। आज की इस कविता में आसान से 5 प्रश्न दिए गए। पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, कवित्री यह क्यों चाहती है कि ईश्वर उनकी पुकार सुने। कवित्री इस भवसागर से पार ईश्वर की शरण में जाना चाहती है, इसलिए वो चाहती है कि ईश्वर उनकी पुकार सुने। दूसरा जो प्रश्न दिया गया कि रस्सी कच्चे धागे की किसे कहा गया। यह रस्सी शब्द का अर्थ मनुष्य के सांस या जीवन से है, जिसकी मदद से वह शरीर जैसी नाव को खींच रहा है। यह रस्सी अत्यंत कमज़ोर और नाशवान है, यह किसी भी क्षण टूट सकती है, यानी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए किसको कहा गया, यहाँ पर भी अगर इतना भी लिखोगे तो रस्सी जो कच्चे धागे की, यहाँ जो आपकी वर्कशीट में क्वेश्चन दिया गया उसकी भाषा में थोड़ी सी गड़बड़ी है, तो क्वेश्चन ये बनेगा। तो यहाँ पर रस्सी कच्चे धागे किसे कहा गया, तो आप सिंपल एक वाक्य में भी लिख सकते हो कि मानव जीवन को रस्सी कच्चे धागे की कहा गया है। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया है, तीसरा प्रश्न है कि वाक किसे कहते हैं। वाक 4 पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली की एक गाए जाने वाली रचना होती है, यानी कि ये काव्यांश होता है लेकिन इसको गा भी सकते हैं, उसको वाक कहते हैं। उसके बाद चौथा जो प्रश्न दिया गया, कवित्री का हृदय क्यों तड़प रहा है। कवित्री को लग रहा है मृत्यु समीप है और अब शायद वो प्रभु से नहीं मिल पाएगी, इसलिए कवित्री का हृदय तड़प रहा है। 5वां और अंतिम प्रश्न दिया गया इस वर्कशीट का, कवित्री ने किस रास्ते पर चलने पर जोर दिया है। तो कवित्री ने ईश्वर भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया है। उम्मीद करता हूँ आप बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।